कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से जूझते हुए प्लेन से होती है, जहां हमारी मुख्य किरदार लिंडा अपने दोस्तों के साथ बिजनेस ट्रिप से लौट रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही पल उसमें एक जोरदार विस्फोट हो गया। जो लोग बिना सीट बेल्ट के खड़े थे वे बुरी तरह इधर उधर जा गिरे। इसके तुरंत बाद केबिन का हिस्सा प्रेशर के कारण फट गया और तेज हवा के झोंकों में कुछ लोग सीधे बाहर उड़ गए। वहीं एक आदमी मदद के लिए बॉस की ओर बढ़ा, लेकिन बॉस ने उसे बेरहमी से बाहर की तरफ धकेल दिया, मगर गिरते वक्त उसने मैनेजर का पैर पकड़ लिया, जिससे उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और दोनों एक साथ प्लेन से बाहर गिर पड़े। लिंडा अब भी इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है और प्लेन बेकाबू होकर सीधे समुद्र की तरफ गिर रहा है। खुशकिस्मती से टक्कर का एंगल ऐसा था कि प्लेन तुरंत नहीं फटा और उसकी जान बच गई, लेकिन तेजी से अंदर घुसते पानी को देखकर लिंडा ने तुरंत सीट बेल्ट खोली और तैर कर बाहर निकल आई। लेकिन बच जाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह अब एक सुनसान टापू और कभी खत्म न होने वाले समुद्र के बीच फंसी हुई थी। तभी दूर उसे एक छोटा सा टापू नजर आया और वह पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरने लगी। सुबह होते ही वह किसी तरह उस टापू तक पहुंच गई और फिलहाल उसकी जान बच गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर किनारे पर पड़े एक आदमी पर गई। वह तुरंत उसकी तरफ भागी और पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ब्रैडली था। वह भी हादसे में बच गया था और बेहोशी की हालत में लहरों के साथ बहकर यहाँ तक आ पहुंचा था। हालांकि गिरने के दौरान उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन बाकी लोगों में से सिर्फ वही बचा था। फिर भी लिंडा उसे देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनी में वह सबसे ज्यादा उसी से नफरत करती थी। दरअसल वह स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट की सबसे काबिल कर्मचारी थी और अपनी मेहनत से बॉस का भरोसा जीतकर मैनेजर बनने वाली थी। लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले बॉस की मौत हो गई और उसका बेटा ब्रैडली कंपनी का मालिक बन बैठा। बॉस बनते ही उसने लिंडा का प्रमोशन छीन लिया और वह पोस्ट अपने चापलूस दोस्त को दे दी। इतना ही नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर लिंडा को नीचा दिखाने लगा। यह सोचकर लिंडा के मन में आया कि वह उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन उसने सोचा अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह फिर से मैनेजर बन सकती है। इसलिए उसने तुरंत एक नुकीला पत्थर उठाया और उससे केले के पत्ते काटने शुरू कर दिए। फिर पेड़ का सहारा लेकर एक फ्रेम बनाया और धूप से बचने का इंतजाम करने के बाद उसने पानी का जुगाड़ करने की सोची। उसने रेत में गड्ढा खोदा और उसमें नारियल के छिलके रखकर ऊपर पत्ते लगा दिए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और उसने आसानी से पीने लायक पानी जमा कर लिया। बारिश थमते ही मौसम साफ हो गया और काफी देर बाद ब्रैडली को होश भी आ गया। लिंडा तुरंत उसके पास पहुंची और उसे पानी पिलाने लगी। जब ब्रैडली को पता चला कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है, तब उसने झिझकते हुए उसे थैंक यू बोल दिया। इसके बाद लिंडा ने उसके सामने अपनी काबिलियत दिखाते हुए लकड़ी रगड़कर आग जलाई और जल्द ही उसने एक मछली पकड़कर उसे पका भी लिया। लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले ब्रैडली के लिए यह मछली किसी कचरे से कम नहीं थी। फिर भी पेट भरने के लिए उसे बिना नमक मसाले वाली वह मछली मजबूरी में खानी पड़ी। लेकिन लिंडा को इस खाने से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वह तो इस जगह पर फंसने के बाद भी बेहद खुश थी, क्योंकि उसे यहाँ कोई भी नीचा दिखाने वाला नहीं था और वह खुशी खुशी यहाँ कई दिन बिता सकती थी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए और यहाँ के माहौल का असर दोनों पर साफ दिखने लगा। एक तरफ लिंडा थी जो छोटी सी चीज पाकर भी खुश हो जाती थी, वहीं ब्रैडली किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। उसने पूछा कि अब तक किनारे पर कोई SOS सिग्नल क्यों नहीं बनाया गया या आग को बड़ा क्यों नहीं किया गया ताकि किसी की नजर इस टापू पर पड़ सके। उसके मुताबिक लिंडा को सबसे पहले यही करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी बात पर वह गुस्से में चिल्लाते हुए उसे ताने मारने लगा कि वह यहाँ उसकी देखभाल का सिर्फ नाटक कर रही है। खुद टूटी हुई टांग की वजह से वह लाचार था। फिर भी लिंडा की इतने दिनों की मदद के बाद भी वह उसे अपना हक समझ रहा था। उसकी बातें सुनकर लिंडा को समझ आ गया कि वह सिर्फ चापलूसी करके उसका दिल नहीं जीत सकती। उसे उसकी असली अहमियत अभी समझ आएगी जब उसे कोई तकलीफ होगी। यही सोचकर लिंडा बिना कुछ कहे वहाँ से उठ गई और उसे अकेला छोड़कर चली गई। शुरुआत में ब्रैडली उसकी इस हरकत पर भी ताने मारता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर भी वह घमंडी बना रहा और लिंडा के खुद ब खुद लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन ऐसा करते करते पूरा एक दिन बीत गया और आखिरकार उसका घमंड टूटने लगा। लेकिन रात तक भी लिंडा वापस नहीं आई। गहरी रात में तेज तूफान चलने लगा और कुछ ही देर में लिंडा की बनाई झोपड़ी भी उड़ गई। अगले ही दिन तपती धूप ने हालत और खराब कर दी। ज्यादा गर्मी की वजह से ब्रैडली डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो गया। जब लिंडा उसे काफी तड़पा चुकी थी, तब वह पानी लेकर वापस आ गई। उसे देखते ही ब्रैडली ने बिना कुछ सोचे तेजी से पानी पीना शुरू कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि वह पूरी तरह लिंडा पर निर्भर है और वह उस पर अपना हक नहीं चला सकता। लेकिन तभी उसकी नजर उस भाले पर पड़ी जिसका इस्तेमाल लिंडा खतरनाक जंगली सुअर के शिकार के लिए करने वाली थी। उसे पता था कि वह सुअर बेहद जानलेवा है, इसलिए उसने लिंडा को जंगल में जाने से मना किया, क्योंकि अगर लिंडा को कुछ हो गया तो उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह सीधे जंगल के अंदर चली गई। जब वह चुपके से शिकार को ढूंढ रही थी, तभी अचानक उस जंगली सुअर ने लिंडा को टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। अच्छी बात यह रही कि गिरा हुआ पेड़ अचानक सुअर के सामने आ गया, जिससे वह सीधे हमला नहीं कर सका और लिंडा को तुरंत उठकर भागने का मौका मिल गया। लेकिन जैसे ही सुअर ने उसकी गंध पकड़कर उसका पीछा किया, तब उसे रास्ते में सिर्फ फटे कपड़े ही मिले। सुअर कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिंडा ने मौका देखकर भाला उसके शरीर में गहराई तक घुसा दिया। दर्द से पागल होकर सुअर ने भाले को मोड़कर तोड़ दिया और गुस्से में बेकाबू होकर दोबारा उस पर हमला करने दौड़ पड़ा। इसी खतरे के बीच लिंडा ने तुरंत लकड़ी का डंडा सामने कर दिया। आखिरकार लिंडा ने उसे मार गिराया। सुअर का कटा हुआ सिर देखकर ब्रैडली पूरी तरह हिल गया और पहली बार उसे समझ आया कि असल में लिंडा बहुत खतरनाक और ताकतवर है। जिसके बाद ब्रैडली लिंडा से डरने लगा। कुछ दिन बाद जब लिंडा जंगल में सामान ढूंढ रही थी, तब उसे एक झरना मिला जहाँ से साफ पानी सीधे पिया जा सकता था। अब उसे पानी की चिंता नहीं रही और वह इस खोज से काफी राहत महसूस करने लगी। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी उसे दूर से इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही लिंडा
लिंडा तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ी। वहाँ पहुंचकर उसे एक नाव दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए चिल्लाने वाली थी, तभी वह अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह वापस लौट गई तो उसे फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ेगी। किसी और बॉस के नीचे झुककर काम करना होगा और हर दिन उसके ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन अगर वह यहीं रुकी है तो वह अपनी मर्जी की मालिक होगी। उसे किसी का कहना नहीं मानना पड़ेगा और जो चाहेगी वही कर पाएगी। इन्हीं ख्यालों में उसने फैसला कर लिया कि वह इस टापू को नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह तुरंत छिप गई और धीरे धीरे नाव को दूर जाते हुए देखती रही। वापस आने के बाद लिंडा ने ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रैडली सिर्फ मजबूरी में उसका कहना मान रहा था। वह इस टापू पर हमेशा नहीं रहना चाहता था। 2 हफ्तों की इस जंगली जिंदगी ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने लिंडा से नाव बनाने को कहा, लेकिन लिंडा ने इसे खतरनाक बताकर मना कर दिया। इस बात पर ब्रैडली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अलग कैंप बनाकर खुद नाव तैयार करने का फैसला किया, लेकिन अकेले काम करते हुए उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं है। उसे आग जलाना तक ठीक से नहीं आता था। मजबूरी में वह बारिश का पानी जमा करके गुजारा करने लगा। 2 दिन गुजरने के बाद भी उसे कोई मदद नहीं मिली। भूख से परेशान होकर उसने कीड़े खाने की कोशिश की, लेकिन घिन आने पर वह तुरंत उल्टी कर बैठा। उधर लिंडा आराम से स्वादिष्ट खाना खा रही थी। अपनी हालत देखकर ब्रैडली का घमंड टूट गया। वह घुटनों पर बैठकर लिंडा से माफी मांगने लगा। लिंडा हंस पड़ी और उसे फिर से अपने साथ रख लिया। कुछ समय बाद उसकी हालत सुधरने लगी। तब लिंडा उसे टापू की सबसे ऊंची चोटी पर ले गई। वहां उसने जहरीले फलों और खतरनाक इलाके के बारे में बताया। यह सुनकर ब्रैडली के दिमाग में एक चालाक योजना आई। वापसी के दौरान उसने चुपके से जहरीले फल तोड़ लिए। तभी अचानक जमीन धंस गई और लिंडा नीचे गिर गई। ब्रैडली घबरा गया और तुरंत उसे बचाने लगा। आखिरकार उसने लिंडा की जान बचा ली। इसके बाद लिंडा ने पहली बार उस पर भरोसा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद तेज तूफान ने उनकी झोपड़ी तबाह कर दी। मजबूरी में दोनों एक गुफा में जाकर छिप गए। ठंड से बचने के लिए उन्हें एक दूसरे के करीब सोना पड़ा। इसी दौरान लिंडा को ब्रैडली से प्यार होने लगा। जल्द ही ब्रैडली ने जहरीले फलों की पहचान सीख ली। एक रात उसने खुद खाना बनाने का फैसला किया, लेकिन खाना खाते ही लिंडा बेहोश होकर गिर पड़ी। असल में ब्रैडली ने उसे जहरीले फल खिलाए थे। फिर वह छिपाकर बनाई हुई नाव लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन समुद्र की विशाल लहरों ने उसकी नाव तोड़ दी और वह समुद्र में डूबने लगा। होश में आते ही लिंडा ने उसकी जान बचा ली। इसके बाद उसने ब्रैडली को ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर देकर लकवाग्रस्त कर दिया। फिर चाकू से उसे डराकर सबक सिखाया। अब ब्रैडली पूरी तरह उससे डरने लगा था। एक दिन जब वह सामान ढूंढ रही थी, तभी फिर से दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। इस बार सामने वाला भी उसे देख चुका था। जैसे जैसे नाव पास आई, लिंडा ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। दरअसल रेस्क्यू टीम भले ही हार मान चुकी थी, लेकिन जेनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह लगातार उसी इलाके में ब्रैडली को ढूंढ रही थी और अब जाकर उसकी तलाश खत्म हुई थी। जेनी को देखकर लिंडा जबरन मुस्कुराने लगी, जैसे वह उसे देखकर बेहद खुश हो। फिर मजबूरी में उसने जेनी को बता दिया कि ब्रैडली जिंदा है, लेकिन लिंडा अभी भी इस टापू को छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि जेनी को अब उन दोनों के जिंदा होने का सच पता चल चुका था। हालांकि यह बात सिर्फ जेनी और उसके साथ आए गाइड को ही पता थी। इसी वजह से लिंडा ने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने झूठ बोला कि उसे एक छोटा रास्ता पता है और दोनों को उसी दिशा में ले जाने लगी। थोड़ी देर बाद वह उन्हें एक खतरनाक चट्टान के किनारे पर ले आई, जहाँ वह खुद मरते मरते बची थी। फिर उसने जूतों के फीते बांधने का बहाना बनाया और दोनों को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। जैसे ही जेनी ने आगे कदम रखा, जमीन अचानक धंस गई और वह सीधे नीचे गिरने लगी। दरअसल यह सब लिंडा का दोनों को मारने का प्लान था, लेकिन किस्मत से सिर्फ जेनी ही फंसी थी और गाइड अभी भी जिंदा था। उसी वक्त लिंडा अंदर ही अंदर सोच में डूब गई कि वह क्या करे और क्या ना करे। कुछ समय बाद वह अकेली ही ब्रैडली के पास लौट आई। बाकी दोनों के साथ क्या हुआ यह जल्द ही पता चलने वाला था। चट्टान से लौटने के बाद लिंडा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने यह क्या कर दिया है। तभी ब्रैडली वहां आया और उसे जंगल चलकर खाना लाने को कहा, लेकिन लिंडा ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। मौका मिलते ही ब्रैडली ने चाकू उठाया और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ निकल गया। अचानक उसकी नजर जमीन पर गई। दरअसल जहां सुअर मिट्टी खोद रहा था, वहीं से इंसान का एक हाथ बाहर निकला हुआ था। करीब जाकर देखते ही ब्रैडली के होश उड़ गए, क्योंकि वह हाथ उसकी अपनी मंगेतर का था। जैसे ही लिंडा ने उसे अपनी ओर आते देखा, वह एक पल के लिए घबरा गई। ब्रैडली ने हाथ में अंगूठी दिखाते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अंगूठी देखते ही लिंडा सब समझ गई। उसने खुद को बचाने के लिए कहा कि यह सब एक हादसा था, लेकिन ब्रैडली को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। यह देखकर लिंडा घबरा गई और तुरंत जंगल की ओर भागने लगी। ब्रैडली भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब लिंडा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने तुरंत एक नया प्लान बनाया। उसी वक्त ब्रैडली ने पेड़ के पीछे उसकी परछाई देख ली। गुस्से में वह लिंडा को मारने दौड़ा। दोनों के बीच जंगल में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन मौका देखकर लिंडा वहां से भाग निकली। भागते भागते ब्रैडली को एक आलीशान विला दिखाई दिया। तब उसे पता चला कि यह कोई सुनसान टापू नहीं था। असल में यह किसी अमीर आदमी का प्राइवेट आइलैंड था। तभी स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंजने लगी। उसने बताया कि वह पहले ही इस विला का राज जान चुकी थी और काफी समय से यहाँ छिपकर रह रही थी। जेनी के आने से उसका पूरा प्लान बिगड़ गया था। तभी लिंडा बंदूक लेकर वहाँ पहुँच गई। ब्रैडली ने उससे अपनी जान की भीख मांगी और कहा कि वह सच में उससे प्यार करने लगा है, लेकिन लिंडा उसकी बातों में नहीं आई।
अगले ही पल दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। ब्रैडली ने बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक खाली निकली। तभी लिंडा ने गोल्फ स्टिक से उस पर लगातार हमला कर दिया। आखिरी वार इतना जोरदार था कि ब्रैडली वहीं मर गया। इसके बाद लिंडा ने पूरे विला को साफ कर दिया और खुद को हादसे की अकेली जिंदा बची इंसान बता दिया। धीरे धीरे वह इस सर्वाइवल कहानी की वजह से मशहूर और अमीर बन गई। अगर आपको ऐसी शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।